दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग यूटीबी भर्ती। CMHO ने किया था खेल और CMHO ने अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए बहुत बड़ा खेल किया था। और अब जो जांच आई है उस जांच में CMHO दोषी पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर CMHO की ये कारस्तानी थी, कारगुजारी थी और उसको यहाँ पर उजागर हुआ है कि भर्ती में पैसे लेकर के सिलेक्शन किए गए। यूटीबी आधारित भर्तियां हों उनमें इसी तरीके का खेल किया जाता है। 40-50 जो 70-80 सीटें होती हैं उनमें परसेंटेज को अप करके और ये खेल को अंजाम दिया जाता है। पूरी कहानी क्या है बता देते हैं। जोधपुर की ये कहानी है। जोधपुर में टेम्पररी बेस पर कोरोना काल में भर्तियां हुई थी और उस वक्त पर भी हमने एक वीडियो डाला था इसी कारगुजारियों को लेकर के। तो भर्ती में भ्रष्टाचार, तत्कालीन CMHO बलवंत मंडा दोषी करार पाए गए हैं। नंबर बढ़ाए, इंटरव्यू में हेरफेर की और दस्तावेज छुपाए गए। 3 चीज़ें की गई। सबसे पहली बात, जो परसेंटेज थी उसको बढ़ाया गया। इंटरव्यू में भी हेरफेर की गई और तीसरी और सबसे अहम बात जो है, डॉक्यूमेंट जो हैं उनको छिपाया गया। पूरी कहानी क्या है और RNS ये मांग करता है कि ये यूटीबी आधारित जो भर्तियां हैं ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत खेल हो चुका है। पिछले 3-4 सालों से तो मैं खुद देख चुका हूँ, ऐसी कहानियाँ आती हैं चाहे किसी भी तरीके की यूटीबी भर्तियाँ हों, उसमें 1 2 3 4 5 बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं। उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता, कोर्ट कचहरी पहुँचते हैं लेकिन वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता। बच्चों की गलतियाँ नहीं है, इसमें सिस्टम और सरकार दोषी है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम है। तो आप लोग तो जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि आप में पूरे राजस्थान के बच्चों को एकजुट कर पाना बड़ी चुनौती है। मेरे कहने से भी ये चीज़ें नहीं होंगी कि आप लोग यूटीबी में जाना बंद कर दीजिए, नहीं करेंगे, क्योंकि हर घर परिवार की कंडीशंस और स्थितियाँ बहुत अलग होती हैं। किसी को तो 6,000 में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तो ये कहानी बहुत अलग है, लेकिन ये बंद होना चाहिए यूटीबी का सिस्टम, ताकि सरकार परमानेंट पदों पर भर्तियां करे। सबसे पहले ये देखिए, जयपुर दैनिक भास्कर की GNM भर्ती कमेटी की जांच रिपोर्ट में तत्कालीन CMHO को दोषी माना गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। बलवंत मंडा जो CMHO थे उस वक्त के, उनको यहाँ पर दोषी माना है। एक और जो CMHO इस वक्त के हैं वो भी दोषी करार हैं। उनकी भी बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहानी की है। साक्षात्कार प्रक्रिया संदेहास्पद है। पूरी प्रक्रिया के दस्तावेज CMHO ने जानबूझकर छिपाने का प्रयास किया। कई बार जांच कमेटी के कहने पर भी जो CMHO हैं उन्होंने कमेटी के समकक्ष दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और वास्तविक जो तथ्य थे उनको छुपाने का प्रयास किया। मंडा वास्तविक तथ्यों को छुपाते रहे, अंक प्रतिशत में हेराफेरी की और मनमर्जी से यूटीबी GNM भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों को वंचित किया और अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया। ये देख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें 2021 में इन्होंने क्या किया, वो लिस्ट निकाली। तो लिस्ट निकाली, 21 में भी भर्ती निकाली इन लोगों ने, CMHO जोधपुर ने। लेकिन जब 21 में भर्ती निकाली और उसकी जब लिस्ट निकाली 21 वाली भर्ती की, तो 20 में जो इन्होंने भर्ती की थी ना, उसी के आधार पर इन्होंने लिस्ट निकाल दिया। यानी 21 में जो फॉर्म भरे नए, उनका कोई मतलब नहीं था, वो दिखावे के लिए थे। और इन्होंने 20 वाले जो फॉर्म थे उनसे ही मेरिट बना दी। ये देख सकते हैं दोस्तों। पूरी खबर ये है। शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के प्रतिशत पर नहीं किया गया। जिस तरीके से यूटीबी में सिलेक्शन होता है, 12वीं की परसेंटेज GNM ANM की जो भी होती है जोड़ करके बनाया जाता है आधा करके। तो इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया खेल, जो सुनिए। 40 अंक इंटरव्यू के रख दिए 40 अंक इंटरव्यू के रख दिए गए, जो कि कानूनन रूप से गलत था। जब इंटरव्यू सरकार ख़त्म कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू के अंक रखे गए, जो कि सबसे बड़ा पेच ये है कि ये गलत किया गया। इंटरव्यू के अंक सरकार RAS भर्ती या सब इंस्पेक्टर भर्ती अधीनस्थ जो सेवाएं हैं उन्हीं में रखती है। लेकिन फिर भी मंडा साहब ने अपने पूरी पावर का इस्तेमाल किया, अपनी कलम की ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन वो होते हैं ना कि वक्त से बड़ा कोई कलाकार नहीं है। अब आई है कलाकारी बाहर और ये दोषी करार दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पूरी कहानी को अंजाम दिया। पूरी खबर यहाँ पर जोधपुर दैनिक भास्कर ने भी छापी है और दैनिक भास्कर ने तो खेल को बताया है किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने खेल किया। देखिए, चहेतों को मेरिट में लाने के लिए
दस्तावेजों के अंकों से 12% बढ़ाए गए, यानी कि जिन बच्चों के परसेंटेज थे उनको 12% अंक बढ़ाए गए। अब इन बच्चों की भी कहानियाँ ये है कि इन्होंने भी पैसे दिए होंगे तब ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर देखिए मेरिट नंबर 11 पर, वो लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, मानवेंद्र के 12वीं में 46.92% थे, 50% अंक दर्शाकर 15 अंक दिए। ठीक है, 46.92 से 3.8% बढ़ाई गई और 50 किया गया, फिर 15 अंक दिया गया। नर्सिंग में जो उनके अंक थे मानवेंद्र सिंह के 70.77 थे, उनको 82.33 किया गया, यानी कि यहाँ पर पूरे 11% की वृद्धि की गई, 11-12% की, और 20 अंक दिए गए। मेरिट नंबर 55 पर गणपत गोयल के नर्सिंग में 69.85 थे और इनको 71.40 किए गए और इनको 20 अंक दिए गए। मेरिट नंबर 57 पर परशुराम परासिरिया के 12वीं के 59.71 को 62.46 किया गया और 15 अंक दिए गए। ये इन्होंने क्या किया खेल दोस्तों, जिस तरीके से वो मेडिकल कॉलेजों में जो भर्ती का जो आधार होता है ना, उस आधार पर इन्होंने परसेंटेज के अंक दिए गए। 15, 20, 30 इस तरीके से मेडिकल कॉलेजों में होता है यूटीबी पर भर्ती का जो प्रोसेस है उस पर। चयनित 100 अभ्यर्थियों के आवेदन की जांच में से 6 आवेदन पत्रों के साथ जीएनएम उच्च माध्यमिक की मार्कशीट नहीं थी। 100 जो लोग चयन सलेक्शन किया इन्होंने, उनमें से 6 बच्चों के पास जीएनएम और 12वीं की मार्कशीट ही नहीं थी। मेरिट 46 श्रवण चौधरी, मेरिट 62 सुखी, मेरिट 68 गजेंद्र प्रसाद, मेरिट 85 जेठू सिंह, मेरिट 94 राम कंवर, मेरिट 97 कुलदीप पटेल। ये 6 वो बालक थे जिनके पास मार्कशीट नहीं थी। ठीक है, 28 चयनितों के आवेदन के साथ राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात नवीनीकरण नहीं था। 28 ऐसे लोग थे, 100 लोग सेलेक्ट किए, उसमें से 28 के बाद आरएनसी रिन्यूअल ही नहीं थी। उनकी आरएनसी का रिन्यूअल खत्म हो चुका था लेकिन उनको रिन्यू नहीं कराया गया। आरएनसी की वैधता खत्म हो चुकी थी लेकिन रिन्यूअल नहीं कराया गया। खेल कितना बड़ा किया गया था। जीएनएम में सभी 100 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 40-40 अंक दिए गए। जांच में 52 अभ्यर्थियों को 0 अंक व 37 अभ्यर्थियों को 5 अंक दिए गए। यहाँ पर देखिए जांच में देखिए 52 अभ्यर्थियों को 0 अंक, 37 अभ्यर्थियों को 5 अंक दिए गए। इतने अभ्यर्थियों को इतने कम अंक देना जांच कमेटी ने सैद्धांतिक रूप से सही नहीं माना। यानी जिनका सिलेक्शन करना था उनको तो 40-40 दे दिए, जिनका सिलेक्शन नहीं करना था उनको 0 दिया गया या फिर 5 अंक दिए गए, जो कि कहीं से भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। ऐसा होता है जब 40 अंक या 50 अंक का इंटरव्यू, पहली बात तो इंटरव्यू रखना गलत था, दूसरी बात अगर इंटरव्यू यहाँ पर रखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप उसको 0 अंक दे दें। 0 अंक देना कहीं से भी ठीक नहीं होता। साक्षात्कार में लेने वाले अधिकारियों को रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर नहीं मिले। इंटरव्यू किसने लिया तो उनके सिग्नेचर नहीं थे कि भाई हाँ इन लोगों ने इंटरव्यू लिया। तो ये पूरा का पूरा ये मामला है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए वर्ष 2021-22, ठीक है, और ये 20 की भर्ती हमने बताया आपको पहले भी, फिर 21 में दोबारा से रिमाइंड किया गया इस भर्ती को और उस वक्त ये खेल यहाँ पे किया गया। ये यहाँ पर देखिए सीएमएचओ को शैक्षणिक योग्यता प्रतिशत प्लस तकनीकी योग्यता प्रतिशत पर मेरिट बनाने के निर्देश दिए गए थे। मंडा ने 12 मई को निदेशक राजपति से यूटी भर्ती संबंधी अभ्यर्थियों की लिस्ट को अनुमोदन के लिए भिजवाया। अभ्यर्थियों के चयन में 40 अंक साक्षात्कार, 10 अनुभव और 10 अंक अटैम्प्ट के रखे गए। विभाग के निर्देशों की पालना यहाँ पर नहीं की गई। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा जो खेल था, यानी कि पूरे के पूरे जो लोग लगाए गए थे पैसों के खेल पर लगाए गए थे। कई लाखों का इसमें लगभग हुआ होगा करप्शन, ऐसा संदेह मैं प्रकट कर रहा हूँ। आरक्षण नियमों की पालना नहीं किया। भर्ती प्रक्रिया में 10 अंक अनुभव के रखे। किन पंजीकृत अपंजीकृत अस्पतालों को जारी अवधि को मान्य अमान्य रखेंगे, स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। ठीक है, अनुभव के आधार पर भी अंक दिए गए कि तुमने कहीं काम किया है तो भाई उसके आधार पर भी अंक दिए जाएंगे, इंटरव्यू के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो खेल है वो यहाँ पे किया गया। निश्चित तौर पर यूटीबी की जब भर्तियाँ होती हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे दावे के साथ पब्लिक डोमेन में ये बात कह रहा हूँ कि यूटीबी भर्तियों में 2-5 ऐसे सिलेक्शन किए जाते हैं जो परसेंटेज को, जो आप लिस्ट देखते हैं ना कि 12वीं में इतने किन किन का लिस्ट में नाम आया, उस लिस्ट में परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और उसके आधार पर सिलेक्शन कर दिया जाता है। इस तरीके का खेल होता है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ करप्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर देखिए, एक और देखिए, ये देखिए
जनता के सेहत और हेल्थ को लेकर जिम्मेदार किस हद तक लापरवाह है, इसका खुलासा जनता क्लिनिक स्टाफ भर्ती से हुआ। ये अब का ही है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ देखिए जनता क्लिनिक, ये डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित वर्तमान CMHO जोधपुर हैं। NGO की तरफ से ये लगाया गया। आप सबको पता है इन्होंने जनता क्लिनिक के लिए भर्ती निकाली थी जोधपुर में, मुझे लगता है 20 दिसंबर के आसपास या उससे पहले। और अब फिर इन्होंने क्या किया, एक बार क्लिनिक शुरू करने के लिए NGO को कहा गया, NGO के माध्यम से भर्ती की गई और 28 डॉक्टर्स GNM स्टाफ को लगाया। डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे, ऐसे भर्ती कर दिए भेड़ बकरियों की तरह कि आओ भाई पकड़ो सिलेक्शन और करो काम। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राज्य सरकार के जरिए फर्म स्टाफ की सैलरी 1 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च करती है। 56,000, स्टाफ नर्स को 11,500, MPWNM 9,000, GNM 11,500, फार्मासिस्ट 12,000। ये यहाँ पर है कि कितनी मानदेय है। बड़ी बात है इसमें टेक्निकल स्टाफ के पास कैसी डिग्री, ये जानकारी विभाग के पास नहीं है। ये जनता क्लिनिक की कहानी है जोधपुर की, ठीक है, टेंडर फर्म के जरिए, NGO के जरिए। तो कितनी बेशर्मी की बात है कि इस तरीके से ये जो भर्तियाँ होती हैं उसमें खेल होता है। बच्चे भी पैसा इसलिए देते हैं कि उन्हें भी खेल खेलने में आनंद आता है, उन्हें भी 10, 20, 30 बोनस अंक मिल जाते हैं। और इस बोनस अंकों के खेल में ये जो कहानी है ये निकल कर के आती है। और फिर ये लोग जो पैसा दे करके, जो पहले करप्शन कर चुके होते हैं, जो बच्चे भी जिम्मेदार है इसमें, वो भी पैसा देते हैं सिर्फ इसलिए कि UTB के सारे मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। पैसा दे करके लगते हैं, इतना पैसा देते हैं कि इतनी तो सैलरी वो 2 साल कमा लेगा 7,900, 8,900 में, तो भी पूरे नहीं होते। लेकिन देते हैं इसलिए कि बोनस पे भर्ती आएंगी, बोनस पे भर्ती आएंगी तो मुझे बोनस अंक मिलेंगे, और मुझे बोनस अंक मिलेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये खेल पूरी तरीके से खेला जाता है। पूरी जानकारी ये है दैनिक भास्कर की। जोधपुर CMHO बलवंत मंडा दोषी हैं, इन्होंने जो भर्ती की। तो उस वक्त पर ही मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपको सर्चिंग में मिल जाए और मुझे मिला तो इस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक भी डालूंगा कि किस तरीके से हमने उस टाइम पे भी बताया था इस बात को कि ये खेल किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, देर सवेर वक्त आता है। और अब जांच जो कमेटी है उन्होंने माना है कि ये जो लोग हैं ये दोषी करार हैं। मैं तो ये भी चाहूँगा कि जिन लोगों को लगाया गया था, अगर ये वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, जितने भी लोग ये बताया गया मेरिट संख्या इनकी जो इन सबको भी कंसिडर करना चाहिए, पुलिस पे केस दर्ज करना चाहिए और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ताकि UTB में भी लोग पैसा देने से हिचकें। ये कहानी है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा RNS कहता है फिर से कि हम UTB एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं हैं, हम UTB भर्तियों के पक्ष में नहीं हैं। पहले बहुत कुछ चीज़ें थी, लेकिन अब मैंने अपने ट्रेंड को बदला है, अपनी टोन को बदला है। अब सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाएगा। सच के अलावा तुम्हें कोई बातें या किसी के मुझे व्यूज बढ़ाने के लिए या मुझे किसी का फॉलोवर बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से भी निवेदन है कि मुझसे सहानुभूति बिल्कुल भी ना रखें। इस तरीके की भर्तियों से या इस तरीके की चीज़ों से मैं बहुत दुखी होता हूं, और अब बहुत ज़्यादा दुख होने लगा है जब इस तरीके की चीज़ें हम सुनते हैं। तो अब हम UTB भर्तियों के पक्ष में नहीं है, UTB जो कर्मचारी लगे उनके एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं है। जो करेगी सरकार करेगी, RNS कहीं से कोई सपोर्ट UTB या किसी भी कर्मचारी को नहीं करेगा। सिर्फ हम NHM के पक्ष में है, क्योंकि भारत सरकार को उपक्रम है, भर्तियाँ रुक भी नहीं सकती और उनको रोकना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार की संविदा प्रथा को बढ़ावा नहीं देंगे। इन्फॉर्मेशन आएगी, हम इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालेंगे, लेकिन पक्ष लेने की जो बात है वो हम नहीं करने वाले हैं। ये क्लियर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।